भारत ने जो जारियत की है, पूरी कौम इकट्ठी हो गई, कौम को अपने ताकत का भी अंदाजा हो गया। अच्छा हुआ कि पहली मर्तबा बैकफुट पे गया इंडिया। हमारे जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ, हमारे पास सबूत थे, हम नहीं गए। आपने अदालतों में केस चलाने हैं तो अदालतों को आजाद कर दें। मुज़ाकरात हम पहले से तैयार हैं। ऐसे मुज़ाकरात हो जो सिर्फ आईवाश हो तो फिर तो मुज़ाकरात का फायदा नहीं है। मुल्क की सियासत की बात कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि भारतीय मुहिम जुई है और दूसरी जानिब सरहदी कशीदगी के बाद अब अंदरूनी मुल्क सियासत में भी एक बड़ी पेशरफ्त देखने को हमें मिल रही है। पीटीआई की जो बॉडी लैंग्वेज है वो हमें तब्दील दिखाई दे रही है। डील और मुज़ाकरात की खबरों ने एक बार फिर से सियासी फिजा को गर्म कर दिया है। मौजूदा हालात के पेश नज़र सियासी सतह पर एक नई पेशरफ्त सामने आई है। इस डेवलपमेंट से मुतालिक हम आपको बताते हैं और डील या मुफाहमत की बाज़गश्त एक बार फिर सुनने को मिल रही है। चंद रोज कबल ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान के फ्लोर पर खड़े होकर अपोजिशन जमातों को मुज़ाकरात की खुली पेशकश की थी, जिस पर अब तहरीक इंसाफ की जानिब से मुस्बत रद्द अमल भी सामने आ चुका है। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने मुल्क के वसी तर मफाद में बातचीत पर आमादगी इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी इसकी तस्दीक करते हुए कहा है कि तहरीक इंसाफ हमेशा से मुज़ाकरात की हामी रही है और आज भी इसके दरवाजे खुले हैं। ताहम चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने डील की खबरों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया है कि बानी पीटीआई ने हमेशा उसूली सियासत को तरजीह दी है और वो किसी किस्म की खुफिया या फिर ज़ाती मफाद पर मबनी डील का हिस्सा ना पहले बने ना आइंदा बनेंगे। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म की जानिब से कौमी असम्बली के फ्लोर पर जो पेशकश की गई थी वो हमने बानी पीटीआई तक पहुँचा दी और उस पर मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। इन बयानात से अगर हम देखें तो ये वाज़ेह होता है कि दोनों जानिब से सियासी दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुए हैं। ताहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मुज़ाकरात मुल्की सियासी बहरान के खात्मे की जानिब कोई संजीदा पेशरफ्त बन पाएंगे या फिर ये सब वक्ती दबाव है। मौजूदा हालात में जब मुल्क एक तरफ बैरूनी खतरात का सामना कर रहा है तो दूसरी जानिब दाखिली इस्तेहकाम और सियासी मुफाहमत वक्त की अशद ज़रूरत बनती जा रही है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब। शौकत साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश पर बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इसकी तस्दीक भी की है। क्या पीटीआई मुख्तदर हलकों की बजाय हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो हमेशा मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखे हैं। आपको याद होगा कि पहले भी जब मुज़ाकरात हुए तो तहरीक इंसाफ ने आगाज़ किया था। हालांकि इस तरह के कामों में हुकूमत पहल करती है और उस मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए माहौल की ज़रूरत होती है। और आई थिंक पहली मर्तबा कौम इकट्ठी हुई है भारत के ख़िलाफ़। भारत ने जो जारियत की है, हम तो शुक्रिया अदा करते हैं मोदी साहब का कि उन्होंने ये मौका दिया। पूरी कौम इकट्ठी हो गई और कौम को अपने ताकत का भी अंदाज़ा हो गया और अपने डिफेंस का भी अंदाज़ा हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस माहौल को अब हुकूमत कैसे आगे लेकर चल सकती है, क्योंकि अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि बस इंडिया से ख़तरा ख़त्म हो गया और आइंदा इंडिया कभी भी हरकत नहीं करेगा। इसकी मैं समझता हूँ कि जिस तरह आज कौम इकट्ठी हुई है, इसको माहौल ऐसा बनाया जाए कि उससे ये यकजहती को नुकसान ना पहुँचे। मुज़ाकरात भी करें तो बाइज़्ज़त तरीके से करें। ये पॉलिटिकल जमातें हैं, एक दूसरे के खिलाफ सियासी बातें हो सकती हैं, लेकिन सियासी इंतकाम जो है वो इस मुल्क के फ़ायदे में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी है और उस इज़्ज़त को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जब आपका घर इन ऑर्डर होगा तो आप पूरी दुनिया के साथ लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके अपने घर में प्रॉब्लम्स होंगी तो आप फिर जवाब देने के काबिल नहीं होंगे। तो ये बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं कि ये जब भी पाकिस्तान पे कोई मुश्किल वक्त आता है तो पूरी कौम इकट्ठी हो जाती है। अब देखना ये कि हुकूमत का रवैया क्या है, क्योंकि जो वफाकी वज़रा हैं, आप देखें एहसन इकबाल का मैं परसों एक इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने कहा कि इंडिया के खिलाफ पूरी कौम इकट्ठी थी, लेकिन एक जमात जो थी वो पाकिस्तान दुश्मनी में लगी हुई थी। वो कौन सी जमात है?
इस तरह के बयानात देने से मतलब क्या हासिल करना चाहते बिल्कुल हैं? ठीक। शौकत साहब, शहबाज मुल्क की शरीफ साहब को सियासत के चाहिए हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और क्या मतलब पीटीआई की तैयारियां ताकि एहसन इकबाल साहब के बयान की भी नफी हो जाए? बिल्कुल। तो ये तो देखें गवर्नमेंट का अपना फैसला होता है। ये तशक्कुर देखिए, कौम ने एक बहुत बड़ी फतह हासिल की है और बिल्कुल ये हमारा हक बनता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसके लिए अब अगर आपने दुनिया को ये बताना है कि ये जो दुश्मन है हमारा, जी ये मकार भी है और ये जारियत भी हमेशा करता रहा है पाकिस्तान के ऊपर, और दहशतगर्दी भी यही खुद कर रहा है। शौकत साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन सर आपने कहा ना कि हुकूमती सतह पर मनाया जा रहा है, कौम भी पूरी मना रही है सर, अवाम भी बड़ी पुरजोश है। आप केपी में बैठे हैं, वहाँ पे आपकी हुकूमत है, वहाँ पर किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है सर इस दिन को? नहीं देखिए, हमने तो उसी दिन सेलिब्रेट कर लिया था जिस दिन ये वाकया हुआ था। और जी अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी फौज को, जब हमारी फिजाइया को, आर्मी को जब फतह हासिल हुई थी, हमने दूसरे दिन ही कर लिया था। और हमारी रैलियां, लेकिन बदकिस्मती से पंजाब में उन्हीं रैलियों पे हमला हुआ, उन्हीं रैलियों के लोगों को पकड़ा गया, उनको रैलियां भी नहीं निकालने दी गई। तो देखिए, असल खुशी जो होती है वो कौम मनाती है, तो कौम ने अपनी खुशी मना ली थी। अब ये जो मना रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पूरी दुनिया को पैगाम दें, लेकिन साथ साथ सिफारती तौर पे पाकिस्तान को अपनी जंग लड़नी पड़ेगी। सिफारती तौर पे हम बड़े कमजोर हैं। ये देखें, ये तो अगर हमारी फौज या हमारे आर्मी और हमारी फिजाइया ये बहादुरी ना दिखाती तो हम आज कहाँ खड़े होते? बिल्कुल। ये सिर्फ पॉलिटिकल बयानात से तो मसले हल नहीं होंगे। आपने इतने बड़े बड़े वाकयात और मौके ज़ाये किए इस वक्त। यानी ये तो अच्छा हुआ कि पहली मर्तबा बैकफुट पे गया इंडिया, लेकिन इससे पहले हमारे जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ, हमारे पास सबूत थे, हम नहीं गए। हमारे पास इससे पहले बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके सबूत है, नहीं गए। कराची में हमला, सीपेक पे हमला, यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी हो रही है, अब हम कह रहे हैं कि जी हमारे पास बड़े सबूत हैं इंडिया के खिलाफ। तो वही सबूत है तो आप क्यों नहीं गए आलमी फोरम पर? जब इंडिया जो है अपने आप की थानादारी मनवाता रहा और सारी दुनिया को बावर कराता रहा कि जी असल ताकत तो मैं हूँ, लेकिन ठीक है, आज अगर दुनिया को पता चल गया कि असल ताकत ये नहीं है, असल ताकत जो है वो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को चाहिए कि इस मौके से फायदा उठाए, सफारती तौर पे अपनी जंग लड़े, पूरी दुनिया को बताए कि इंडिया हमारे साथ क्या कर रहा है और खिते में क्या कर रहा है। यानी शौकत साहब, आप कह रहे हैं कि दिफाई महाज पे हमने बहुत सारी कामयाबियां समेट ली हैं, अब हमें देखा जाए तो सिफारती महाज पर ज्यादा काम करने की जरूरत है, आप ये कह रहे हैं? जी देखिए ना, आपने ये स्टेब्लिश करना है ना जी कि आपके खिलाफ हमेशा जारियत होती है, जो दहशतगर्दी हो रही है कौन कर रहा है, आपके पास सबूत है ना। आप कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, तो जब सबूत हैं तो फिर आप अपने पास सबूत रखिए ना, आप ले जाएं और वंस एंड फॉर ऑल जो है ना वो दुनिया को बताएं कि हमारे साथ क्या हो रहा है और ये इंडिया क्या कर रहा है। जो अब खिते को खतरात हैं, एटमी मुल्क हैं, ये हमने किसी उसके लिए शो पीस तो नहीं रखा है ना जी। और अगर ये जो कामयाबी हमें मिली है और जो हमारे जवानों ने हमें दिलाई है, अल्लाह ने दिलाई है, ये अगर ना मिलती, जंग कंटिन्यू रहती, तो क्या करते हम? ये एटम को हम अपने उसके लिए रखते। जी जी, वो शेख रशीद साहब का यहाँ पे मैं जुमला कोट करना चाहूंगा ना शौकत साहब, वो कहते हैं कि ये हमने जो एटमी बम रखे हुए हैं ये हमने शबे बारात के लिए थोड़ी रखे हुए हैं। इसी हवाले से एक मीम भी थी कि एक्सपायर हो रहा है, शायद इस्तेमाल करने की जरूरत है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि और हम तो एक्सपायर चीजें इस्तेमाल करते हैं, हमारे खिलाफ कितने एक्सपायर शेलिंग होती रही। जी जी। पंजाब पुलिस ने सारे शौकत साहब, आज के दिन तो आप शेलिंग ना करें, आज के दिन तो जरा सियासी शेलिंग रोकते हैं, थोड़ी सीज फायर कर दें। अब ये देखिए, इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि इससे फायदा उठाए। सही। देखिए, एक तरफ अपनी कौम को मुत्तहिद करे, जितने भी पॉलिटिकल अपोनेंट हैं, देखिए सियासत होती रहेगी। यस। लेकिन ये मौका नहीं है कि हम उस मौके के ऊपर भी हम सियासत करें, हम इनके काम की बात करें। सही। और ये जो है ना, अगर इस तकब्बुर में हम चले गए कि जी हमने तो देखे इंडिया को शिकस्त दे दी, अगर इस तकब्बुर में चले गए तो ये इंडिया का कोई पहला या आखिरी बार नहीं है, वो तो हमेशा करता रहेगा। लेकिन आप देखें कि वो तमाम चीजें जो पीटीआई के बारे में कहा जाता था कि जी ये तो डिजिटल दहशतगर्द हैं, ये लेकिन आपने देखा कि जब
इंडिया के साथ बात आई तो फिर वो सारे डिजिटल दहशतगर्द जो थे वो इंडिया के खिलाफ लग गए। नो डाउट। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि महबूब वतन है सारे। सिर्फ जो पॉलिटिकल इख्तिलाफात हैं उनको अब कैसे खत्म किया जाए, कैसे सेटल किया जाए, क्योंकि हमें इस मुल्क को आगे ले जाना है। हमें ये नहीं करना कि सिर्फ PMLN की हुकूमत ही रहेगी और उसको ही तहफ़्फ़ुज़ देना है। ये नहीं हो सकता। हम इस मुल्क को अगर मजबूत करना है तो अवामी ताकत को आगे लाना होगा। जो कुछ हुआ इस मुल्क के साथ वो उससे मुल्क को नुकसान हुआ, नुकसान हो रहा है माशी तौर पे भी और सब सिफारती तौर पे भी, क्योंकि आज आपके पास कोई ऐसा सिफारतकार नहीं है, क्योंकि सारे जितने भी शौकत लोग साहब जरा ये भी बता दें कि फिर इस नुकसान का अजाला किस तरह से मुमकिन है आपकी नजर में? जी, इस नुकसान का अजाला आपकी नजर में किस तरह से मुमकिन है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं? देखिए, पहली बात यह कि सियासी इंतकाम की कार्रवाइयां छोड़े, माहौल बनाएं। अगर आपने अदालतों में केस चलाने हैं तो अदालतों को आजाद कर दें, उनको छोड़ें, जो भी सजा दे, जो भी करे, हम तो उसके लिए तैयार हैं। इमरान खान तो कभी भी डील नहीं करेगा ना, वो डील की बात कर रहा है। वो कह रहा है मैं अदालतों के जरिए निकलूंगा। अब अदालत एक केस ही नहीं ले रही है। एक छोटे छोटे केसों को रोजाना जो है उसकी तारीखें बदल रही है। तो ये केस चलने चाहिए ना। अगर आपने किसी के खिलाफ केस किए हैं तो केसों को आगे ले जाएं। लेकिन अगर ये जो पॉलिटिकल इंतकामी कार्रवाई जो होती है, ये इससे तो मुल्क मजबूत नहीं हो सकता है। अभी भी बहुत सारी देखें, अंदरूनी तौर पे हमें दहशतगर्दी का सामना है। हम अभी इन मसाइल से हमें छुटकारा नहीं मिला है। हमें मईशत से लड़ना है, हमें दहशतगर्दी से लड़ना है, हमें सफारती तौर पे अपने आप को मनवाना है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं और ये आम इश्यूज नहीं है। इसके लिए हमें मुशावरत की जरूरत है। इसके लिए बिल्कुल शौकत साहब, आप ये ठीक कह रहे हैं कि बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश को अब तहरीक इंसाफ कितना संजीदा ले रही है और इस पर क्या इजहार होगा? वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर तो इस हवाले से कहते हैं कि अब PTI मुक्तदरा हलकों की बजाय हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। क्या कहेंगे? नहीं, मुज़ाकरात तो मैंने आपसे कहा कि मुज़ाकरात तो हम पहले से तैयार हैं, मुज़ाकरात तो हम करना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसे मुज़ाकरात हों जो सिर्फ आईवाश हों और जिस तरह पहले वो करते रहे कि हमारे पास ये इख्तियार नहीं है, हमारे पास वो इख्तियार नहीं है, अच्छा, तो फिर तो मुज़ाकरात का फायदा नहीं है। मतलब आपके जिन लोगों ने मैंडेट चोरी किया है, आप जिस जगह पे जेल में है, पंजाब जेल में है, पंजाब पुलिस है, पंजाब पुलिस आपके खिलाफ आए रोज कार्रवाइयां कर रही है, तो आप मुज़ाकरात किसके साथ करें? मतलब कोई माहौल तो हो ना। आप इस वक्त माहौल तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। आप पंजाब के अंदर कोई सियासी एक्टिविटी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है शौकत साहब, आप सही कह रहे हैं। माहौल जो है मुज़ाकरात का वो बनाना चाहिए। सर लास्टली जरा ये कमेंट कर दीजिएगा, आज के दिन के हवाले से, यौम तशक्कुर के हवाले से, आप अगर बतौर सियासी वर्कर या फिर अपने जमात की नुमाइंदगी करते हुए मुल्क को, कौम को और फिर हमारे दुश्मन को अगर कोई मैसेज देना चाहें तो जरूर। देखिए, मैसेज तो क्लियर जा चुका है, हमें देने की जरूरत नहीं है। मैसेज जा चुका है कि पाकिस्तान का डिफेंस बहुत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह जो राफेल शाफेल ये इनके चलाने के लिए भी लोग मैन पावर की जरूरत है जी, वो इंडिया के पास नहीं है। ये जितना भी असला खरीदे, जितना भी सब कुछ कर ले, ये तो ताकत भी बढ़ा ले, लेकिन जो जंग लड़ने की सलाहियत है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की जो लोग हैं, वो हिम्मत से लड़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपने पूरे जज्बे के साथ लड़ते हैं। उनको पता है कि मरने के बाद उनको जन्नत मिलेगी। लेकिन जो दूसरे लोग हैं ना, वो उनको ये चीज नहीं होती है, ये उनका कोई जज्बा नहीं होता है। वो जमीन करके लड़ते हैं, लेकिन और जज्बा उनका नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। जज्बे की कमी है हम देखते हैं भारतीय फौज के अंदर, और फिर जो जिस तरह से जज्बा शहादत और जज्बा ईमानी हमारी अफवाज के अंदर मौजूद है, वो किसी और के अंदर मौजूद नहीं है। और यही चीज़ जो है हमें हमेशा दुश्मन से बरतर भी करती है, और हम वक्त तैयार भी रहते हैं, खुद को तैयार रखते हैं, ट्रेनिंग करते हैं।